हे गाइस, ये भारत का प्राचीन लौह स्तंभ है। इसमें कई चौंकाने वाली विशेषताएं हैं जिन्हें आज तक समझाया नहीं गया है। सबसे अजीब विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें 1000 से भी अधिक वर्षों से जंग नहीं लगी है। हालांकि हम हाल के वर्षों में इसकी सतह पर कुछ जंग लगी हुई देख सकते हैं। पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह कम से कम 1600 साल पहले बनाया गया था, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। इतने समय पहले बना एक लोहे का खंबा जंग खाकर पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। 1600 साल पहले ऐसा स्तंभ कैसे बनाया गया था, जब इतिहासकार दावा करते हैं कि कोई उन्नत तकनीक नहीं थी? 2002 में वैज्ञानिकों ने लोहे के खंभे का अध्ययन किया और महसूस किया कि इसका वातावरण पर प्रतिक्रिया करने का एक अजीब तरीका है। आमतौर पर आयरन वातावरण या बारिश में नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड का उत्पादन करता है, जिसे जंग कहा जाता है। यह जंग बहुत शक्तिशाली है। यह लोहे को खराब कर देगी और अंततः पूरे ढांचे को नष्ट कर देगी। उदाहरण के तौर पर चीन के इस नंदू पुल को देखें, जो 80 साल से भी कम पुराना है। यह पूरी तरह से जंग खा चुका है, जिससे पुल अनुपयोगी हो गया है। लेकिन आयरन पिलर कुछ बड़ा अजीब करता है। जब यह नमी या बारिश के संपर्क में आता है, तो यह मिसावाइट नामक एक अजीब सामग्री पैदा करता है, जो पहले कहीं नहीं देखा गया है। यह सामग्री वास्तव में लौह स्तंभ पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग बनाती है और इसे क्षति से बचाती है और इसके चुंबकीय गुणों को भी बढ़ाती है। अब लौह स्तंभ जंग या लोहे के ऑक्साइड के बजाय मिसावाइट क्यों बनाता है? इस लौह स्तंभ से ऐसा अजीब कंपाउंड क्यों निकलता है, जो और कहीं नहीं मिलता? लौह स्तंभ वास्तव में 98% लोहा, 1% फास्फोरस और शेष 1% वज्र संगता नामक एक प्राचीन मिश्रण से बना है। इस मिश्रण को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वज्र संगता का निर्माण सीसा के 8 भाग, बैल धातु के 2 भाग और पीतल के कैल्स के 2 भाग को मिलाकर किया गया है। इसलिए यदि आप लौह स्तंभ की कुल संरचना को देखें, तो यह प्राचीन काल में निर्मित एक जटिल मिश्र धातु से बना है। जंग लगने के बजाय जो कि आयरन ऑक्साइड है, मिसावाइट में परिवर्तित होने के लिए, जो कि आयरन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। फास्फोरस और वज्र संगता जल वाष्प बनाते हैं, जो कि H2O है। यह परत वास्तव में खंभे को जंग लगने से बचाती है। तो स्तंभ कई शताब्दियों के दौरान इस सुरक्षात्मक कोटिंग को जमा कर देगा, जिससे यह और भी मजबूत हो जाएगा। अब याद करिए, मैंने आपको सुरंग टीला दिखाया था, वह मंदिर जो एक भीषण भूकंप का सामना कर चुका है। इस मंदिर के पत्थर भी प्राचीन जोड़ने वाली सामग्री से बंधे थे, जो इसे अमर बनाए रखता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय तकनीक वास्तव में समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली संरचनाएं बनाने में उन्नत थी। दूसरा दिलचस्प सवाल यह है कि इस स्तंभ को किसने बनाया? इस स्तंभ पर संस्कृत में एक प्राचीन शिलालेख मिला है, जो केवल इस बात का संकेत देता है कि इस संरचना को किसने बनाया होगा। शिलालेख चंद्र नामक एक राजा को संदर्भित करता है और उल्लेख करता है कि उसका साम्राज्य मूल रूप से आज के भारत की सभी सीमाओं से परे विस्तारित था। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि उसके साम्राज्य ने भारत के दक्षिणी महासागर को कवर किया, जो हिंद महासागर को संदर्भित करता है। सभी विशेषज्ञ सोचते हैं कि यह राजा चंद्रगुप्त मौर्य को संदर्भित करता है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व हुए थे। समस्या यह है कि सबसे अतिरंजित संस्करण भी इस बात से सहमत हैं कि चंद्रगुप्त कभी हिंद महासागर तक नहीं पहुंचे। उनका साम्राज्य भारत के दक्षिणी सिरे को नहीं छू पाया। लेकिन विशेषज्ञ चंद्र के नाम से किसी अन्य राजा के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक और राजा हैं जिनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय महाकाव्य रामायण के नायक राम हैं।
प्राचीन ग्रंथों में प्रत्येक चंद्र के साथ राम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था और उन्हें रामचंद्र कहा गया था। श्रीलंका के राजा को हराने के लिए राम ने सबसे दक्षिणी बिंदु पर हिंद महासागर को पार किया था। लेकिन शिलालेख में एक और चौंकाने वाला सबूत है। सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह संस्कृत शिलालेख का सबसे सटीक शाब्दिक अनुवाद है। इस शिलालेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिस राजा ने लौह स्तंभ को स्थापित किया वह वास्तविक रूप से दूसरी दुनिया में चला गया, जिसका अर्थ है कि वह शारीरिक रूप से दूसरी दुनिया में चला गया। इन शब्दों को आधुनिक समय के इतिहासकारों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि उनका तर्क है कि सभी प्राचीन सभ्यताएं आदिम थीं और अंतरिक्ष यान जैसी उन्नत तकनीक नहीं रख सकती थीं। लेकिन सभी हिंदू ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि देवता आकाश से नीचे आए और उन्होंने विमान जैसी उन्नत उड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया। पद्म पुराण का प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि राम पृथ्वी को छोड़कर विष्णुलोक नामक एक अन्य ग्रह पर पहुंच गए। अब भले ही सभी सबूत इस दिशा में इशारा करते हैं, इतिहासकार राम को इस स्तंभ को स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं मानते? क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। वे पौराणिक कथाओं में वर्णित एक काल्पनिक चरित्र हैं, न कि इतिहास के। यदि आप भारतीय इतिहास के इतिहास को देखें, तो आज की इतिहास की किताबें औपचारिक रूप से ब्रिटिश कब्जे के दौरान शुरू हुईं और वे मोटे तौर पर दावा करते हैं कि कोई भी राजा जो 600 ईसा पूर्व से पहले भारत में मौजूद था, केवल पौराणिक व्यक्ति था। यही कारण है कि राम और कृष्ण जैसे चरित्र इतिहास की किताबों में नहीं आते हैं। भले ही इन प्राचीन ग्रंथों को इतिहासा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इतिहास है। बेशक हिस्ट्री चैनल में मैंने बार बार कहा है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ भारत के वास्तविक इतिहास को दर्शाते हैं। यह तथ्य कि यह स्तंभ अभी भी खड़ा है, इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि प्राचीन भारत में बहुत उन्नत तकनीक थी। हमने लौह स्तंभ के बारे में कई सवालों पर गौर किया है, जैसे कि इसे कैसे बनाया गया, इसे कौन बना सकता था आदि। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि लौह स्तंभ को क्यों बनाया गया था और इसे इस स्थान पर क्यों रखा गया था। इतनी जटिल सामग्री से इसे बनाने का क्या कारण है? पुरातत्वविदों का दावा है कि यह सिर्फ एक सजावटी ध्वज पोस्ट है। यह पूरी तरह से बकवास है। अपने वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हर प्राचीन भारतीय संरचना एक विशिष्ट कारण से बनाई गई थी। मंदिरों में पहियों को समय दिखाने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि सबसे छोटी नक्काशी भी एक उद्देश्य की पूर्ति करती थी। तो असली सवाल यह है कि लौह स्तंभ को इस तरह से क्यों बनाया गया कि यह सभी आधुनिक बिजली के उपकरणों की तरह जंग ना खाए। आज सभी विद्युत घटकों को विशेष रूप से गैर संचारक होने के लिए निर्मित किया जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी संरचना की आवश्यकता क्यों थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुतुब मीनार के नाम से जाने जाने वाले विशाल टॉवर से कैसे जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार पर आधुनिक रेलिंग की ऊंचाई को छोड़ दें तो कुतुब मीनार लौह स्तंभ से ठीक 10 गुना ऊंची बनाई गई थी। लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.1 मीटर है। क्या यह संयोग है कि उन्हें 1:10 के अनुपात में बनाया गया था? रहस्य को समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों की जांच करनी होगी कि क्या उन्होंने बिजली का इस्तेमाल किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।